आदरणीय अभय महाजन जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया उन्हें पुष्प प्रदान कर सत्कार करें। सम्मानीय उपसभापति महोदय का। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन समारोह श्रीमती रेखा गुप्ता जी का सत्कार और समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं और अभी सम्मान किया जा रहा है सभी और स्वागत करें अतिथियों का, हस्तियों का जो कि मंच पर मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। सम्मानीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी के सत्कार के लिए पंडित नरेश शर्मा जी और विजेंद्र वर्मा जी से मेरा अनुरोध है, कृपया पधारें। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी वहां पर मौजूद, मंच पर मौजूद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संजीव मालवीय जी और सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन समारोह ये चल रहा है। संजीव मालवीय जी जो इस नाटक के निर्देशक भी हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए श्री वसंत पंडित जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय केंद्रीय सरकार उनका सत्कार करें। श्री वीडी शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, उनके सत्कार के लिए श्री रमन जी साखोजा से मैं अनुरोध कर रहा हूं, उनका सत्कार करें। माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सिंह जी, श्री मोहित नागर जी सत्कार करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सिंह जी का। माननीय मंत्री महोदय श्री कुंवर विजय शाह जी का सत्कार करने के लिए श्री राजेश जैन साहब से मेरा अनुरोध रहेगा। सम्मानीय मंत्री महोदय श्री प्रद्युमन सिंह जी तोमर का सत्कार करने के लिए संजीव टुकरेला जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया सत्कार करें। और इस महानाट्य की संकल्पना और संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के सत्कार के लिए प्रभात कुमार जी और श्री मगेंद्र सिंह जी का मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वे सत्कार करें। माननीय श्री राकेश शुक्ला जी मंत्री महोदय मध्य प्रदेश, आशीष चौधरी से मेरी प्रार्थना रहेगी, कृपया उनका सत्कार करें। से मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रद्युमन सिंह जी तोमर का सत्कार करें पुष्प देकर। तो सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन समारोह राजधानी दिल्ली में इस समय, और इस समापन समारोह में मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर आपको नजर आ रहे होंगे, राकेश सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव पर मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब आपको प्रणाम करता हूं। हमारे राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश सिंह जी जो आज के कार्यक्रम में हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय वरिष्ठ नेता विजय शाह जी, मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री, आपका अभिनंदन है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, जो आप तो दिल्ली के ही थे और अभी हमारे बहुत सुयोग्य लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। मेरे अभिन्न मित्र और दिल्ली के माननीय मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और राकेश शुक्ला जी, आपका भी माननीय मंत्री द्वय, आपका स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब
हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया, और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों की महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देख के अटपटा लगता है कि कोई नाटक के दरमियान मंच के ऊपर तो कोई अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन मैदान में तलवारबाजी होते दिखती है। बड़ा अद्भुत लगता है जब विक्रम और बेताल की बात आती है, और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच में पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। एक से बढ़कर एक प्रमाण इस महानाट्य के मंचन के माध्यम से विक्रमादित्य जिनकी अपनी